सो नाउअडेज कोई भी चैप्टर का कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हो उनको समझना बहुत ही इजी हो चुका है एआई के हेल्प से। क्योंकि पहले क्या था, आपको टीचर या फिर कोई रेफरेंस बुक का हेल्प लेना पड़ता था, बट नाउअडेज टीचर और रेफरेंस बुक तो है, साथ साथ में आप एआई का भी हेल्प ले सकते हो। क्योंकि एआई आपको कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझने के लिए बहुत हेल्प करेगा। जैसे वो आपके लिए ऑडियो जनरेट करके देगा, वीडियो, पीपीटी या फिर इंफोग्राफिक से आपको वो समझाएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो, टीचर हो या फिर कोई रिसर्चर वर्किंग प्रोफेशन में हो, तो ये टूल आपको यूज करना है, क्योंकि इस टूल से आपको बहुत फायदा होने वाला है। टाइम भी आप बहुत सेव कर सकते हो और अपने प्रोडक्टिविटी को भी आप इंक्रीज कर सकते हो। सो इस वीडियो में मैं आपको फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड बताने वाला हूं कि कैसे हम नोटबुक एलएम टूल को यूज करें, कौन कौन सा फीचर हमें यूज करना है ताकि हमारा काम इजी हो सके। सो लेट्स गेट टू द वीडियो। सो गेट रेडी टू एक्सप्लोर नोटबुक एलएम। अब नोटबुक एलएम जो ये टूल है, एआई टूल, क्या क्या आउटपुट्स हमें देखने को मिलेगा हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ से आप ऑडियो, वीडियो, डेटा टेबल्स, क्विज, इंफोग्राफिक, माइंड मैप्स, इन आउटपुट्स को आप जनरेट कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि इस नोटबुक एलएम का फीचर्स क्या क्या है, इसमें ये यूनिट्स क्या है जो बाकी टूल्स में नहीं है। तो फर्स्ट इज दिस इज 10 एआई टूल्स। जीरो हेलुसिनेशन फोकस, इसका मतलब ये आपको एरर फ्री आउटपुट देता है जो आपके अपलोडेड डॉक्यूमेंट में है, उसके ऊपर बेस करके ही ये आपको आउटपुट देगा। थर्ड इज इजी टू यूज, ये बहुत ही यूज करना इजी है। फोर्थ इज साइटेशन इंजन, अब ये क्या है हम आगे देखेंगे। अब फिफ्थ इज प्राइवेसी, जो भी इनपुट या आउटपुट है को प्राइवेट रखता है। नोटबुक एलएम किसको यूज करने चाहिए? स्टूडेंट और टीचर कंपलसरी। सेकंड इज बिजनेस प्रोफेशनल, ये टूल्स भी आपके लिए। थर्ड इज कंटेंट क्रिएटर्स, ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज और क्यूरियस लर्नर, ये टूल ऑलमोस्ट सबके लिए है। स्ट्रेट चलते हैं हमारे नोटबुक एलएम टूल पे। तो नोटबुक एलएम स्टार्ट करने से पहले आपको जाना है गूगल में, आप उसके ऊपर लिखना है आपको नोटबुक एलएम। तो जैसे आप नोटबुक एलएम लिखोगे, आपको जो वेबसाइट आएगा, फर्स्टली वेबसाइट पे क्लिक करना है और ऐसा टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। उसके नीचे ऑप्शन आपको मिलेगा ट्राई नोटबुक एलएम का। आप जैसे उसको क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे माई नोटबुक्स ये ऑप्शन है। माई नोटबुक, जो भी नोटबुक्स आप जनरेट करते हो, जो भी आउटपुट जनरेट करते हो, वो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा, क्लाउड सेव्ड रहता है। और अगर आप एक न्यू हो नोटबुक एलएम पे, तो ये क्रिएट ऑप्शन आपको क्लिक करना है। क्रिएट ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल इंटरफेस है बाय द वे। सो दिस इंटरफेस जो आपको पहले दिख रहा है, सो यहाँ से आप दिस विंडो है, दिस इज सोर्स फाइल। मतलब आप कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप अपलोड करने का सेक्शन ये है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी आप चाहते हो कि कोई एक रैंडम टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हो, आप कुछ सीखना चाहते हो, तो सिंपली ये जो आपको दिख रहा है ये विंडो, यहाँ पे आपको सिंपली उस टॉपिक के बारे में लिखना है। जैसे आप सर्च करना चाहते हो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो सिंपली आप ग्लोबल वार्मिंग सर्च करो। अब ये वेब रहने दो, क्योंकि इंटरनेट से सर्च करके आपको ऑप्शन देगा। और सेकंड ऑप्शन जो यहाँ पे जो मिल रहा है आपको, ये एरो में दो ऑप्शन आपको मिलता है। फर्स्ट इज फास्ट रिसर्च एंड डेप्थ रिसर्च। अगर आप फास्ट आंसर चाहते हो तो यू कैन गो फॉर फास्ट रिसर्च, लेकिन अगर आपको चाहिए कि डेप्थ रिसर्च, ये मेरे टॉपिक के ऊपर इंटरनेट एआई डेप्थ रिसर्च करके मुझे आउटपुट दे, देन यू हैव टू गो फॉर डीप रिसर्च। उसके बाद आप इसको एंटर कर दो, तो ये इंटरनेट से ये एआई टूल क्या करेगा, टॉपिक के बारे में जहाँ भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, कोई भी आर्टिकल अवेलेबल है, तो वहाँ से आपको ये डेटा कलेक्ट करके आपको आउटपुट देगा। दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस देखते हैं, मेरे पास कोई पीडीएफ है या फिर कोई डॉक फाइल है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे पास जो पीडीएफ फाइल है उसके ऊपर ये मुझे आउटपुट दे। तो उसके लिए आपको ये जाना है अपलोड फाइल्स में। अपलोड फाइल्स में जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये आपको आपके कंप्यूटर विंडो पे लेके जाएगा, जहां पे आपका फाइल है। आप सिंपली उसको क्लिक करके ओपन कर दो। मैंने यहाँ पे लिया है क्लास 10 का साइंस का चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो हम आज लाइफ प्रोसेस के इस चैप्टर में, क्लास 10 का चैप्टर को पूरा डिटेल्स में हम स्टडी करेंगे कि कैसे हम हर एक चीज को हम पढ़ सकते हैं, उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं पूरे चैप्टर को। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये जो फाइल है वो जेनरेट हो रहा है। बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज वेबसाइट। अगर कोई यूट्यूब में कोई वीडियो है, आपको उस वीडियो को और भी अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, तो यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन। मैंने एक अलग सर का एक वीडियो है उसी चैप्टर के ऊपर। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो का जो सर का लेसन है उसको मैं और अच्छी तरह से अपने हिसाब से पढूं। ये ऑप्शन पे आप जाके शेयर
उसके बाद ये लिंक को आप कॉपी कर सकते हो। जैसे आप कॉपी लिंक आप करके यहाँ पे वेबसाइट में क्लिक करके आप यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर दो। तो ये जो अलग सर का जो वीडियो है, यूट्यूब वीडियो है, वो पूरा यहाँ पे एनालाइज होता रहेगा। अगर ये ऑप्शन नहीं है, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट में कोई क्वेश्चंस ब्लॉग है या फिर कुछ आर्टिकल्स लिखा हुआ है, तो उसको भी आप स्टडी कर सकते हो। वेबसाइट के लिंक को आप कॉपी कर लो और कॉपी करके यहाँ पे आप सिंपली उसको पेस्ट कर दो। ठीक है, फिर आप कर दो इंसर्ट। मैं इसमें नहीं जाता हूं, मैं उस टॉपिक पे स्टिक रहना चाहता हूं। अब देखते हैं नेक्स्ट, ड्राइव। अगर कोई फाइल आपके पास ड्राइव में सेव है तो आप सिंपली गो फॉर ड्राइव। जैसे ड्राइव में आप क्लिक करोगे, आप कोई भी, ये आपके ड्राइव में आपको लेके जाएगा। अब वहां से आप सिलेक्ट करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज कॉपीड टेक्स्ट। कोई कॉपीड टेक्स्ट है आपके पास नोटपैड में या फिर कहीं पे कुछ टेक्स्ट है आपके पास, तो उस टेक्स्ट को भी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो बाय क्लिकिंग दिस ऑप्शन। कॉपी टेक्स्ट में आप क्लिक करो, वो जो टेक्स्ट है आपके पास आप सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करके आप उसको इंसर्ट कर दो। ठीक है, सो यहाँ पे हमने देख लिया कि कैसे हम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो भी हम कैसे सीख सकते हैं कोई भी रैंडम टॉपिक को। सो यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया था वो यहाँ पे आ चुका है। यू कैन सी द सोर्सेज, यहाँ पे क्लास 10 PDF बोल के आ चुका है। अब एक साइड बाय साइड चलते हैं कि नेक्स्ट विंडो क्या है। दिस इज द सेकंड विंडो इज चैट विंडो। अब चैट विंडो है क्या, जो हमने अपलोड किया था उसका यहाँ पे छोटे जिस्ट आ जाएगा, एक समरी आ जाएगा कि ये जो अपलोड मैंने किया है ये किसके ऊपर है। सो बेसिकली जो मैं अपलोडेड फाइल है ये लाइव प्रोसेस के ऊपर है। तो ये हेडिंग्स भी आ चुका है एंड आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये समरी भी, छोटा सा एक समरी आ चुका है। अब यहाँ पे उन्होंने 3 FAQs क्वेश्चंस भी पूछे हैं। सो अगर आप चाहते हो कि इसका आंसर आपको जानना है तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दो, तो ये आपको यहाँ पे आंसर भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज द मेन थिंग जो दिस AI टूल नोटबुक LM यूनिक बनाता है। दिस इज स्टूडियो पार्ट। अब स्टूडियो पार्ट में इतने फीचर्स हैं, आप देख के शॉक हो जाओगे। चलो चलते हैं एक एक की तरफ। तो उसके पहले जाने से पहले जो हमने क्वेश्चन AI से पूछा था उसका आंसर यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये 1 लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, ये साइटेशंस है बेसिकली। अगर कोई रिसर्चर है तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। सो ये जो साइटेशंस आप देख रहे हो 1 2 3, ये जो नंबर्स है, तो दीज आर बेसिकली साइटेशंस। ये यहाँ पे आप क्लिक करके आप देख सकते हो कि ये PDF में कहाँ से ये आंसर लिया है उसने। अब सिंपली यहाँ से जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं हमारे मेन जगह पे, दैट इज स्टूडियो की तरफ। अब स्टूडियो में आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे फीचर्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 फीचर्स है। हम एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे कि ये है क्या। ओके, फर्स्ट फीचर जो है दिस इज ऑडियो ओवरव्यू। अब ऑडियो ओवरव्यू, कोई चैप्टर जो हमने अपलोड किया है इसका अगर आप सुन के बाय ऑडियो समझना चाहते हो तो ये टूल आप यूज कर सकते हो। जैसे बाय डिफॉल्ट आप क्लिक करोगे, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो जो सेटिंग्स का ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको जनरेट हो जाएगा। लेकिन हमें थोड़ा एडवांस जाना है, थोड़ा कस्टमाइज करके हम AI से काम करवाएंगे। इस बटन जो आप देख रहे हो, इस बटन को आपको क्लिक करके यहाँ पे 4 फॉर्मेट्स आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज डीप डाइव। डीप डाइव मीन्स जो पॉडकास्ट, जो आप यूट्यूब में देखते हो ना, पॉडकास्ट होता है, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कन्वर्सेशंस होता है, डिस्कशंस होता है। सो दिस इज दैट ऑप्शन। अब इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हो तो कोई 2 होस्ट आपके टॉपिक के ऊपर कन्वर्सेशंस करेंगे। जैसे हम देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। इसमें हम सिलेक्ट करते हैं लैंग्वेज, मोर देन 80 लैंग्वेजेस है। जो भी लैंग्वेज में आपको पसंद है, जो भी लैंग्वेज में आपको सीखना है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। लेट्स से मैं इंग्लिश में रखना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू योर लेंथ आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं शॉर्ट रखता हूँ। कोई भी स्पेशल टॉपिक है, आपको आप चाहते हो कि AI उस टॉपिक के ऊपर स्पेशल फोकस करे, सो यहाँ पे आप उस टॉपिक को लिख सकते हो, वरना आप छोड़ दो ऐसे। यहाँ पे 3 सजेशंस भी दिए, अगर आपको पसंद है तो आप लिख सकते हो, वरना आप सिंपली इसको जनरेट कर दो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि AI यहाँ पे अभी जनरेट कर देगा। हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जहाँ पे 4 फॉर्मेट्स थे। सेकंड जो फॉर्मेट था दैट इज ब्रीफ। ब्रीफ किसके लिए है? मान लो आपका कल या 2 दिन बाद एग्जाम है, अब आपने कोई भी चैप्टर को पढ़ा नहीं है, तो आप सिंपली ब्रीफ, आप चाहते हो कि थोड़ा सा चैप्टर का ना मेरे समरी ब्रीफ मुझे आ जाए कि ये चैप्टर किसके ऊपर है बेसिकली, ताकि मैं एग्जाम में छोटा बहुत कुछ लिख के आ सकूं। तो आप जाओ ब्रीफ ऑप्शन पे, लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी। मैं एक ट्राई के लिए हिंदी लैंग्वेज प्रेफर करता हूँ इसके लिए। अगर सेम कोई टॉपिक है तो लिखो, वरना आप इग्नोर करो और इसको आप जनरेट कर दो। ये साइड बाय साइड जनरेट होता रहेगा। थर्ड ऑप्शन पे हम चलते हैं,
थर्ड थर्ड जो फॉर्मेट है दैट इज क्रिटिक। अब क्रिटिक क्या है? क्रिटिक ये एक एक्सपर्ट की तरह आपको रिव्यू करेगा आपके टॉपिक के ऊपर, ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू मैं शॉर्ट रखता हूँ, कोई टॉपिक है तो नहीं है, वरना आप सिंपली कंटेंट डेप्थ ऑडिट, ये रिकमेंडेशंस है। आप एग्जामिन द टेक्निकल एक्यूरेसी ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो भी टॉपिक के ऊपर जो टॉपिक आपने अपलोड किया है वो उस टॉपिक ये सही है या कुछ इंप्रूवमेंट्स देने की ज़रूरत है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, वरना आप सिंपली जनरेट कर दो। ये साइड बाय साइड जनरेट होता रहेगा बाय द वे, ऐसा नहीं है कि एक को आपने क्लिक किया है तो और ऑपरेशंस नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शंस होता रहेगा। फोर्थ इज डिबेट। अब डिबेट पता ही होगा आपको, डिबेट कोई दो इंडिविजुअल्स या दो टीम अपने आपस में डिबेट करते हैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। सो बेसिकली ये वही है ऑप्शन है, जो टॉपिक आपने अपलोड किया है, जो पीडीएफ आपने अपलोड किया उसके ऊपर ये डिबेट होगा। मैं इंग्लिश रखता हूँ और शॉर्ट रखता हूँ। कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट हो तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से, ये टॉपिक के ऊपर डिबेट चलेगा। उसके बाद मैं कर देता हूँ जनरेट। अब हम देखते हैं साइड बाय साइड ये 4 ऑडियो जनरेट हो रहा है। जो ऑडियो का कमांड हमने दिया था ये जनरेट हो रहा है। तो नेक्स्ट जो ऑप्शंस है वो हम एक एक करके देखते रहते हैं। सो सेकंड ऑप्शन यू आर हैविंग दैट इज स्लाइड डेक। स्लाइड डेक मतलब पीपीटी, स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल, टीचर के लिए बहुत बेनिफिशियल। आप मान लो ये चैप्टर जो है मैंने अपलोड किया है, इसको आपको पढ़ाना है आपके क्लास में, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली सेटिंग जो बाय डिफॉल्ट है उस पर मत जाओ, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करो। अब यहाँ पे आपको 2 फॉर्मेट्स मिलेंगे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इजी वे से। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप खुद लर्नर हो तो यू कैन गो फॉर फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि ये डिटेल्ड आपको पीपीटी प्रोवाइड करता है उस टॉपिक के ऊपर, जहां पे एनिमेशंस भी है और बहुत सारी डिटेल्स टेक्स्ट भी है, तो आप उनको पढ़ के आप एनालाइज कर सकते हो, आपको अंडरस्टैंड आप कर सकते हो। सेकंड फॉर्मेट इज फॉर प्रेजेंटर स्लाइड। आपको जैसे ये टीचर के लिए अच्छा है, क्योंकि ये स्लाइड में ना क्या होता है कि आप जो मेन थीम्स है, मेन टॉपिक्स है, उसके ऊपर मेन फोकस होता है। आप इसको अगर आपके क्लास में एलईडीज बोर्ड्स अगर अवेलेबल है तो आप सिंपली इस पीपीटी को आपको एलईडी में प्रोजेक्ट कर दो, एक एक जो टॉपिक्स आएंगे आप सिंपली उन्हें क्लास में आप उसको एक्सप्लेन कर दो। या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशन में हो जहां पे एक मीटिंग आप ले रहे हो, जहां पे कुछ आपके जो टीम मेंबर्स है उनको आपको असिस्ट करना है, आपको दिखाना है आपका रिपोर्ट, कंपनीज का बिजनेस का रिपोर्ट शो करना है, तो आप इस फॉर्मेट का आप यूज करो, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, आप लैंग्वेज चूज करो, शॉर्ट चूज करो, मैं प्रेजेंटर वाला चूज करता हूँ, एक एक करके देखते हैं। उसके बाद शॉर्ट, सिंपली अगर कोई पर्टिकुलर थीम है तो आप चूज करो, वरना सिंपली छोड़ दो। उसके बाद आप कर दो जनरेट, ठीक है। तो जनरेट एक्चुअली बहुत सारे एक साथ हो रहा है, इसीलिए ये टाइम ले रहा है। आप एक एक करके जब आप खुद से एक्सप्लोर करोगे तो और भी आपको चीजें क्लियर होना स्टार्ट होंगी। सो नेक्स्ट चलते हैं वीडियो ओवरव्यू की तरफ। अब वीडियो ओवरव्यू में 3 फॉर्मेट्स मिलते हैं, सिनेमैटिक, एक्सप्लेनर एंड ब्रीफ। यहाँ से हम देखते हैं 3 फॉर्मेट्स, क्या इसके यूजेस है। फर्स्ट इज सिनेमैटिक। सिनेमैटिक है आपके, आप टीचर हो, आप चाहते हो कि मैं जो पूरा चैप्टर है ना, मैं थोड़ा स्टोरी के माध्यम से मैं समझूं, तो उसके लिए आप सिंपली गो फॉर सिनेमैटिक। आप सिनेमैटिक क्लिक करो, ये नया है, बहुत यूजफुल है। आप जैसे सिनेमैटिक क्लिक करोगे ना, ये आपके लिए पूरे चैप्टर का एक सिनेमैटिक वीडियो आपको प्रेजेंट करके देगा। दिस इज वेरी यूजफुल। सेकंड इज एक्सप्लेनर। एक्सप्लेनर मींस एज अब मैं बोल रहा हूँ, इसमें क्या होता है, पूरा चैप्टर का एक एनिमेशन तरफ से एक आपको पूरा चैप्टर का ना समझाया जाएगा, जहाँ पे ये ज्यादा डिटेल्ड भी नहीं है और ज्यादा शॉर्ट भी नहीं है, इन बिटवीन है, जहाँ पे मेन जो टॉपिक्स है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड होता रहे। थर्ड ऑप्शन इज ब्रीफ। ब्रीफ इज फॉर वही बच्चा जो कभी पढ़ा नहीं है चैप्टर या फिर रिवीजन करना चाहता है, एग्जाम से पहले रिवीजन करना चाहता है, तो ये ऑप्शन उसके लिए बेस्ट है। उसके बाद अगेन लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं विजुअल स्टाइल का। मैं तो ऑटो सिलेक्ट ही प्रीफर करता हूँ, क्योंकि ये आपके जो टॉपिक्स है उसके हिसाब से वो ऑटोमेटेड जनरेट होता रहे। उसके बाद अगेन 3, कोई आप चाहते हो कि एआई किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर फोकस करे, सो आप उस टॉपिक को लिख दो, वरना आप सिंपली जनरेट कर दो। तो मैं चाहता हूँ कि ये सिनेमैटिक वाला ना थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि ये सिनेमैटिक वे से प्रोवाइड कर। मैं ब्रीफ देखता हूँ, ब्रीफ में क्लिक करके और यहाँ पे मैं जनरेट कर, कोई चीज जनरेट, अभी तक कुछ जनरेट नहीं हुआ, ये एक बार में जनरेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज माइंड मैप। माइंड मैप भी बहुत यूजफुल है। अब हमने उस चैप्टर को ऑडियो की हेल्प समझेंगे, तो आप यहाँ पे हमने 3 ऑप्शंस कवर कर लिए। फोर्थ ऑप्शंस में हम जा रहे हैं, दैट इज माइंड मैप। माइंड मैप का कोई ऑप्शन नहीं है, सिंपली आप क्लिक कर दो माइंड मैप, ये जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद चलते रिपोर्ट। रिपोर्ट्स भी कस्टमाइजेबल है। कस्टमाइज यहाँ पे 4 फॉर्मेट्स हैं और सजेशंस भी है आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से। फर्स्ट इज क्रिएट योर ओन। आपके हिसाब से आप कोई रिपोर्ट पब्लिश करना चाहते हो, बनाना चाहते हो,
तो यू सिंपली क्लिक ऑन इट। सेकेंड ऑप्शन इज ब्रीफिंग, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है कि आप चाहते हो कि एआई उसका एक ब्रीफ बना के दे कि मेन टॉपिक ये है, उसके ऊपर सब टॉपिक ये है, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन ये है, तो आप सिंपली इसमें जा सकते। इसके ऊपर भी ऑप्शन है, जैसे लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे उन्होंने खुद दिया है कि एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ द थिंग, आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, वरना आप सिंपली जनरेट कर। थर्ड ऑप्शन इज स्टडी गाइड। स्टडी गाइड जो चैप्टर्स है जो मैंने अपलोड किया था चैप्टर, उसके ऊपर ये ना शॉर्ट क्विज आपको देगा, फिर सजेस्टेड ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देगा, ग्लोसरीज भी प्रोवाइड करेगा। तो दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल। आप चैप्टर पढ़ के समझ के ऑडियो से समझो या वीडियो के माध्यम से समझो, मीडियम से, तो उसके समझने के बाद आप स्टडी गाइड एक बार क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेना कि ये क्वेश्चंस क्या है उस टॉपिक में, नहीं है तो आप वहां से पढ़ लो। फोर्थ ऑप्शन इज ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट है कि कोई रिपोर्ट्स है, कोई डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया, आप चाहते हो कि उसको ना न्यूज़पेपर आर्टिकल के फॉर्म में मुझे रिपोर्ट आए ताकि मैं किसी को भेज सकूं, कोई रिपोर्ट सेंड करना हो। जैसे वर्किंग प्रोफेशंस में क्या होता है कि रिपोर्ट सेंड करना पड़ता है, तो आपने जो डॉक्यूमेंट डेली वर्क्स किए उसको आप यहाँ से जाके आप सिंपली उसका रिपोर्ट बना के आप सेंड कर सकते हो। और भी फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे टेक्निकल व्हाइट पेपर, प्रोफेशनल, आप एक एक करके देख लेना। दीज आर द थिंग। मैं एक रिपोर्ट एक जनरेट करता हूँ, मैं स्टडी वाला जैसे लिया था, तो मैंने स्टडी वाला, शायद मेरा माइंड मैप जनरेट हो गया है। फर्स्ट देखते हैं कि माइंड मैप पहला जनरेट हुआ है, कैसे काम करता है माइंड मैप। चलो, तो जैसे माइंड मैप पे हम क्लिक करते हो तो ये है हमारा माइंड मैप। लाइफ प्रोसेस के अंडर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, 4 है प्रोसेस। अब उसके ऊपर उसके अंदर भी आपको जाना है सब टॉपिक्स। जैसे न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, एलिमेंट्री कैनल। ऑटोट्रॉपिक इज फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, सनलाइट, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, दिस आर द थिंग। उसके बाद अगर आपको रेस्पिरेशन में देखना है तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ATP। आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी ऑप्शंस हैं, नॉस्ट्रिल्स, ट्रैकिया, लंग्स, हीमोग्लोबिन, दिस आर द थिंग्स। ये डॉट्स को ना, ये पर्टिकुलर इस टॉपिक के ऊपर क्या क्या टॉपिक और एक्सटेंड हो सकते हैं, तो ये जो टॉपिक्स है आप देख पा रहे हो। आप सिंपली इससे रिलेट कर सकते हो, याद कर सकते हो कि ये जो टॉपिक है इसके कौन कितने टाइप्स है, अब उस टाइप्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है आप यहाँ से देख सकते हो। सिंपली आप मेमोराइज कर सकते हो, माइंड में बहुत यूजफुल होता है। अब जब आप ये चीज देखोगे आपको याद हो जाएगा कि एक्सक्रीशन में मैंने देखा था, एक था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड सेकंड था प्लांट एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसको जब आप देखोगे ना तो माइंड मैप आपको एग्जाम के टाइम पे याद है। हाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम 2 टाइप्स का था, एक ह्यूमन था, एक प्लांट का था, तो उसमें भी क्या क्या था ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते। उसके बाद अब सब जब आप एक्सटेंड कर दोगे उसके बाद आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करके आपके सिस्टम में रख दो, जब चाहे आप इसको देख सकते हो। तो हम चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कोई जनरेट हुआ है क्या। माइंड मैप तो जनरेट हो गया, नहीं अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। ओके, कोई बात नहीं। हम चलते हैं नेक्स्ट अपना फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स पता ही होगा, डोंट गो फॉर डिफॉल्ट। अब जाते हैं फ्लैश कार्ड्स की तरफ, जहां पे फ्लैश कार्ड्स क्या होता है, आपको जो टॉपिक है उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस देगा, उसी टाइम आप क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो, या फिर अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप वहां से आंसर भी चेक कर सकते हो। उसके बाद आप मिला सकते कितना आपने सही किया कितना गलत। बाय दिस देखते हैं। फीवर में रखता हूं, आपके नंबर ऑफ कार्ड्स के हिसाब से आप कितना क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है आप यहाँ पे देख सकते हो। और लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपको इजी चाहिए, मीडियम चाहिए, हार्ड चाहिए, कैसे टाइप का क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है आप यहाँ से देख सकते हो। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले इजी ट्राई करो, फिर मीडियम ट्राई करो, जैसे आपको हो रहा है आंसर्स आ रहे हैं आप हार्ड में भी ट्राई करो, क्योंकि एग्जाम्स में ऑल टाइप्स ऑफ लेवल डिफिकल्टीज क्वेश्चंस आते हैं। सो मैं यहाँ पे इजी रख रहा हूँ। और फिर और कोई चाहते हो कि स्पेशल रिकमेंड हो, वरना सिंपली जनरेट। और कुछ जनरेट शायद नहीं हुआ है, बस माइंड मैप ही जनरेट हुआ है, तो फ्लैश कार्ड्स को भी मैंने लाइन पे रख दिया है जनरेट करने के लिए। अब चलते हैं क्विज को हम थोड़ा बाद में करें, क्योंकि ये लास्ट है। लास्ट में जब पूरा चैप्टर समझ लेंगे ना हम, फिर जाएंगे क्विज करने। ओके, सो नेक्स्ट ये भी बहुत हेल्पफुल है, इन्फोग्राफिक डोंट गो फॉर डिफॉल्ट। अब इंग्लिश लैंग्वेज में, चलो इंग्लिश में देखते हैं। अब इन्फोग्राफिक है क्या, ये आपको पूरा चैप्टर को एक आर्ट फॉर्म में आपको प्रोवाइड करता है, ताकि ये ना बहुत हेल्पफुल है एग्जाम पर्पस के लिए। जैसे हम देखेंगे जब जनरेट हो जाएगा तब इसका यूज देंगे। लैंडस्केप, हाँ लैंडस्केप रखते हैं। कॉन्साइज, स्टैंडर्ड, डिटेल्ड आपको कैसा चाहिए या फिर कैसा थीम चाहिए आपको, बाय डिफॉल्ट ही रखता हूँ, इसको मैं करता हूँ जनरेट। अब कोई तो अभी तक जनरेट नहीं हुआ है, ये एक्चुअली बहुत सारे टास्क मैंने एआई को दे दिया है, अब ये थोड़ा टाइम तो लेगा, कोई बात नहीं। चलो फिर चलते हैं हम लोग डेटा टेबल्स। अब डेटा टेबल्स है क्या, ये जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स है हमारा, उसके ऊपर ये ना जो मेन चीज है या फिर जो डेटा जो टेबल में लाने लायक है, वो सबको ना एक टेबल फॉर्म में आपको प्रोवाइड करके दे, ताकि आप एक जगह से पूरा चैप्टर का आप जिस्ट देख सको। से क्लिक करते हैं, ऑप्शन पे इंग्लिश में चाहिए, ओके जनरेट। तो शायद मेरे हिसाब से सेकंड वाला जो जनरेट होगा वो ओवरफोग्राफिक होगा, और मैंने लाइन पे बैठा दिया है बहुत कुछ। चलो क्विज वाला भी देखते हैं। जब आपने पढ़ लिया होगा पूरा ऑडियो से, वीडियो से, स्लाइड डेक बना के, माइंड मैप से, इन्फोग्राफिक से, जब आप
पूरा चैप्टर समझ गए होंगे। रिपोर्ट से क्वेश्चंस, वहां पे जो रिपोर्ट के जो ब्रीफ ऑप्शंस था जहाँ से आप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देख सकते हो। जब पढ़ना हो गया तब आप चाहते हो कि आपके मन में भी डाउट आए ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन की हाँ इस क्वेश्चन का तो आंसर, इस क्वेश्चन तो यहाँ पे नहीं है, मैं एक बार पूछता हूँ, किससे कैसे पूछूं, मेरे मन में क्वेश्चन तो मैं कैसे पूछूं। आप सिंपली क्वेश्चन पूछने के लिए ये जो ऑप्शन है मिडिल विंडो है चैट, ये ऑप्शन पे आप जाओ। यहाँ से आप एआई को जो भी क्वेश्चन आपके मन में आप सिंपली उससे पूछो, वो आपको यहाँ पे आंसर दे। आपको शॉर्ट आंसर चाहिए, लॉन्ग आंसर चाहिए, कैसा टाइप का आंसर आपको चाहिए, आप सिंपली यहाँ पे जाके आप पूछ सकते हो एआई से। अब एआई आपको यहाँ पे आंसर भी प्रोवाइड करेगा। अब लास्ट ऑप्शन जो बच गया है दैट इज क्विज। जब आपका सब डाउट क्लियर, अभी आप क्विज करो, आपको देखो कि कितना आपने समझा है उस टॉपिक के बारे में। आप क्विज में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है, कम चाहते हो ज्यादा चाहते हो क्वेश्चन, मैं फ्यू रखता हूँ, लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी रखता हूँ। कुछ रिकमेंडेशन कोई टॉपिक के ऊपर, मान लो आपने एनालाइज किया है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे और सीखना है इस चैप्टर के ऊपर, मेरे को टेस्ट करना है कि मैंने कहाँ तक पढ़ा है इस चैप्टर के बारे में, मुझे कितना नॉलेज है, तो आप सिंपली उस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे लिख दो, टॉपिक का नाम लिखो और सिंपली जनरेट कर दो। तो ऑल द थिंग्स आर जनरेटिंग। अभी कुछ भी जनरेट नहीं हुआ है, बस माइंड मैप ही देखा है, उसके बाद ये जनरेट हो रहा है। यहाँ पे हमने जो कमांड दिए थे एआई टूल को जनरेट करने के लिए, तो बेसिकली सब जनरेट हो चुका है। आफ्टर हाफ एन आवर ये जनरेट हुआ है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एक एक करके ही जाए। अगर एक साथ जैसे मैंने यहाँ पे दिया है तो काफी टाइम लगता है। एक बार आप ऑडियो देखने के बाद, ऑडियो को आप सुन लो, उसके बाद आप वीडियो रिकमेंड करता हूँ कि आप एक एक करके जाओ। फर्स्ट जैसे हमने ऑडियो के लिए दिया था माइंड मैप, तो यहाँ पे हमने देख लिया था। अब चलते हैं ऑडियो की तरफ। ऑडियो में पहला जो था पॉडकास्ट वो है दिस वन, ये सुन लेते हैं हम। If I asked you right now what makes you alive, like what would you say? I mean, most people would probably say breathing or, moving around. Yeah, Right. yeah, exactly. Or even just listening to this deep dive. But being alive isn't really about those visible actions at all. No, it's actually about this constant, totally invisible molecular repair happening inside you right at this exact second. Basically, यहाँ पे एक चीज और है जो यूनिक है। अब जो पॉडकास्ट यहाँ पे चल रहा है, आप चाहते हो कि आप पॉडकास्ट के अंदर जाके आप क्वेश्चन पूछो, तो यहाँ पे सिंपली जो ऑप्शन है इंटरएक्टिव, आप इस ऑप्शन का क्लिक करो। इस ऑप्शन में आप जाके जो दो होस्ट बातें कर रहे होंगे, उन होस्ट उस कन्वर्सेशंस में आप जा सकते हो। जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ, प्ले ऑडियो। if I ask you right now what makes you alive, like, what would you say? I mean, most people would probably say breathing or Oh, hey, our listener wants to join in. What's up? Hi, I want to know something about respiratory system. So will you explain to me? Hi, thank you for jumping in. absolutely. That is a fantastic question. We actually are going to talk quite a bit about the respiratory system. We could dive right into that now as it's a core component of this. Let's unpack this. The process of getting oxygen from the outside world into your body is called respiration. And it's essential because that oxygen is used in chemical reactions. हमने देखा कैसे आप पॉडकास्ट के अंदर जाके आप कन्वर्सेशन उनके साथ कर सकते। तो सेकंड जो डिबेट वाला हम देखते हैं, डिबेट वाला capacity to harness environmental energy. It's a definition that actually accounts for those bizarre biological मॉलिक्यूलर मेंटेनेंस वर्सेस बायोलॉजिकल पोटेंशियल, इसके ऊपर ये डिबेट चल रहा है, आप इसको भी सुन सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं जो ऑडियो, हिंदी में हमने ब्रीफ सिलेक्ट किया था, वो वाला हिंदी में सुनते हैं। ये लाइफ प्रोसेस यानी जीवन प्रक्रियाओं का एक त्वरित सारांश है। पता है, जिंदा रहने का मतलब सिर्फ चलना फिरना नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर 24 घंटे ऊर्जा। देखा आपने, हिंदी में भी, आप कोई भी लैंग्वेज में आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसके बाद ऑडियो का एक था क्रिटिक वाला, रिव्यू वाला हमने देखा था, रिव्यू वाला भी देख लेते हैं। Today, we're critiquing a submitted educational. Right. Like, there is a serious risk that focusing so strictly on individual linking organs in a biological vacuum systems leaves to the reader narrative without any threads. understanding of the holistic reality of how an इसके organism ऊपर ये operates. टॉपिक के But ऊपर ही wait, आपको रिव्यू if you try to teach, the review digestive, circulatory, and respiratory systems all at the ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो स्लाइड डेक पीपीटीज हमने प्रेजेंट किया था, पीपीटीज को देखते हैं। ये वीडियो है पीपीटी, ये दिस इज द बायोलॉजिकल इंजन, दिस इज द पीपीटी। अब इसको आप स्लाइड शो करके क्लास में आप प्रेजेंट कर सकते हो। द लिविंग इंजन, ये टॉपिक्स जो है आप सिंपली दिखाओ। कंसिस्टेंट मेंटेनेंस, इंजन इनटेक कैसे प्रोसेस होता है, एल्व्यूली, ये गैस एक्सचेंज बेसिकली उसके ऊपर है, कैसे एनर्जी प्रेजेंटर के बिहाफ पे है। ये सिंपली आप क्लास में प्रोजेक्ट कर सकते हो और आप स्टूडेंट्स को आप दिखा सकते हो, आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे
है। तो ये प्लांट्स का बोटानिकल एलिवेटर है, जाइलियम फ्लोएम के ऊपर है। सो बहुत सारे स्लाइड्स है, हमने शॉर्ट वाला सिलेक्ट किया था इसीलिए शायद 10 स्लाइड्स है। आप मोर का भी यूज करके और भी डिटेल्स में आप जा सकते हो। दिस इज द पीपीटी। अगर आप चाहते हो कोई स्लाइड में चेंज करना तो रिवर्स, जैसे स्लाइड 9 सिलेक्टेड है, आप यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप सिंपली लिख के वो चेंज कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप सिंपली पावर पॉइंट में भी डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर नीड जो आपको चाहिए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। तो हमने जनरेट किया था, उसके बाद वीडियो जनरेट किया था हमने, वीडियो वाला भी देख लेते हैं। So, what does it actually mean to be alive? It's one of the biggest questions there is. I mean, it seems obvious, right? But the real answer is way deeper than you'd think. See, a rock is just breaking down, but you're in a constant state of rebuilding. Your mouth, digestion starts. Saliva immediately gets to work on starches. Next up, the stomach. Its muscular walls just churn everything up with सो इस वीडियो का भी आप एज अ टीचर आप क्लास में प्रेजेंट कर सकते हो। सिंपली आप जनरेट करके आप क्लास में सिंपली प्रोजेक्ट कर दो। क्लास में आपको डाउनलोड भी नहीं करना है, वहां से आप शेयर कर सकते हो। उसके बाद हमने डिबेट देखा, क्विज लास्ट में, उसके माइंड में हमने देखा रिपोर्ट्स। एक रिपोर्ट्स हमने जनरेट किया था, तो बायोलॉजिकल फ्लैश कार्ड्स, ये स्टडी गाइड, हाँ ये स्टडी गाइड हमने रिपोर्ट जनरेट किया था। सो दिस इज द थिंग, आप वो कर सकते हो, कॉपी करके आप कहीं पे पेस्ट कर दो। जो रिव्यू के ऊपर, दीज आर द क्वेश्चंस जो एआई ने जनरेट किया है आपके टॉपिक के। हाउ आर लाइफ प्रोसेस डिफाइंड एंड व्हाई इज एनर्जी, दिस थिंग्स। इसने 10 क्वेश्चंस जनरेट किया है और उसके ऊपर आंसर्स भी दिया है। उसके बाद ऐसे टाइप का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस है जहाँ पे थोड़ा पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आप बोल सकते हो, वैसा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। लास्ट में पार्ट 4 में ग्लोसरीज भी दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ है। और उसके बाद बस यहाँ ये स्टडी गाइड चैप्टर के लिए, आप इस चैप्टर को ओवरव्यू करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। उसके आपको कॉपी करके आप ले सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं फ्लैश कार्ड्स के ऊपर। फ्लैश कार्ड्स क्विज बाद में चलते हैं। हाँ, दिस इज द फ्लैश कार्ड्स। ये रहा फ्लैश कार्ड। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ एंड स्ट्रक्चर। इसको आप अपने क्लास में प्रोजेक्टर में प्रोजेक्ट कर सकते हो और स्टूडेंट्स को आप पूछ सकते हो कि क्या क्वेश्चन है। और अगर आप स्टूडेंट हो, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन को। अगर आंसर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली ऑप्शन क्लिक करके भी देख सकते हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन में जानना है कि और डिटेल्स में, तो एक्सप्लेन का ऑप्शन में आप जाके देख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 48 क्वेश्चंस आपके लिए बनाया है जी। बहुत सारे क्वेश्चंस है, आंसर आपको पता है तो आप आंसर बोल दो। तो अगर आप टीचर हो तो किसी को आपने पूछा है, अगर वो सही आंसर दिया है तो आप उसको मार्क्स दो, वरना आप सिंपली गलत भी कर सकते। यू गॉट इट नेक्स्ट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, आप फुल स्क्रीन में दिखा सकते हो। हम चलते हैं नेक्स्ट इज इन्फोग्राफिक के तरफ। इन्फोग्राफिक, दिस इज डिबेट, दिस इज इन्फोग्राफिक, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसका फायदा क्या है मैं आपको बोलूंगा, पहले ये शो हो जाए। ये है दिस इन्फोग्राफिक का हेल्प कहाँ पे होता है। आप इसको प्रोजेक्ट करके ना, जब जैसे आप जनरेट हो जाएगा, आप इसको ना प्रिंट कर लेना। प्रिंट करके आपके फाइल अगर है तो फाइल में एक एक चैप्टर का आप इन्फोग्राफिक बना के एक एक करके आप आपके फाइल में आप रखते रहो। जब ये एग्जाम के टाइम आएगा ना, एग्जाम के टाइम एक एक चैप्टर्स को आप ओवरव्यू देखोगे तो आपको ये ना बहुत हेल्प आएगा। अगर मैनुअल फाइल नहीं है, प्रिंट नहीं है, तो आप आपके डेस्कटॉप में या फिर फोन में भी आप एक फोल्डर बना के आप इसको सेव करके रख सकते हो। एग्जाम के टाइम पे फिर आप डिजिटली देख के आप मेमोराइज करते रहना कि क्या क्या है। तो ओवरव्यू आपके इस एक फोटो से आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, क्योंकि ये फोटो वाला है कुछ बहुत सारे। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो था डेटा टेबल वाला देख लेते हैं, उसके बाद क्विज वाला देखेंगे हम लोग। सो डेटा टेबल, दिस इज द डेटा टेबल। अब डेटा टेबल में आप इसको एक्सपेंड कर दो सी। दिस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल बाय द वे। सो ऑटोट्रॉपिक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, की ऑर्गन्स टिश्यू क्या क्या इन्वॉल्व है, प्राइमरी फंक्शंस, रॉ मटेरियल्स, एंड प्रोडक्ट क्या क्या, उसके बाद और भी जितने प्रोसेस है सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। सो आप सिंपली एक टेबल के हेल्प से पूरा चैप्टर का ओवरव्यू आप ले सकते हो। एक सिंपली यहाँ पे आपको ढूंढना कहीं पे नहीं है कि कौन सा रेस्पिरेशन में, एनारोबिक में कौन सी पार्ट इन्वॉल्व है, अब इसमें क्या प्राइमरी फंक्शन है, आपको बुक कुछ ढूंढना नहीं है। अब यहाँ से आपको डायरेक्टली आप देख सकते हो। जैसे रेस्पिरेशन एनारोबिक में आपको यहाँ पे फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन इज एनर्जी प्रोडक्शन विदाउट ऑक्सीजन। आप सिंपली ये देख के भी आप जैसे यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या क्या हो रहा है यहाँ पे एनारोबिक में, इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, ये। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे ये ट्रांसपोर्टेशन का जो एंड प्रोडक्ट और वेस्ट पीडीएफ अपलोड किया है उसमें नहीं है, इसीलिए यहाँ पे दिया है नॉट इन
सोर्स। अगर ये बाकी एआई टूल होता तो शायद ये आपको आंसर दे देता इंटरनेट से ढूंढ के, बट एज मैंने ये पहले बोला है कि दिस टूल इज सोर्स सेंट्रिक, जो सोर्स में है आपके अपलोडेड डेटा में उसी से ये आपको ये आंसर दे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है ये नॉट इन सोर्स। यहाँ पे भी सेकंड वाले में भी ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के बारे में नहीं दिया हुआ है, एंड प्रोडक्ट के बारे में, इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है नॉट इन सोर्स। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और लास्ट चलते हैं हमारा क्विज में। क्विज यस, दिस इज बायोलॉजी क्विज। के नाउ ये क्विज आ गया है आपके पास विद द 4 ऑप्शंस। आप सिंपली जा सकते हो, क्विज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने शॉर्ट सिलेक्ट किया था इसीलिए 7 है, और इजी मैंने डिफिकल्टी लेवल इजी सिलेक्ट किया था इसीलिए शायद इजी क्वेश्चंस है। आप अपने हिसाब से जैसे इजी आप प्रैक्टिस कर लोगे, फिर आप मीडियम की तरफ जाना, हार्ड की तरफ जाना, ऐसे करके अपना स्टडी पूरा चैप्टर का आप ओवरव्यू कर सकते हो। बस एक ही दिन में आप पूरा चैप्टर का समझ सकते हो। तो अगर मैं आंसर तो कोई भी अब तो नहीं पता मुझे, मैं सिंपली आंसर क्लिक करता हूँ। बस ये 4 ऑप्शन दिखा, अनफॉर्चुनेटली विदाउट क्वेश्चन पढ़े मैंने आंसर चूज किया है और ये सही हो गया है। सो ये हर एक का रीजन भी देता है और यहाँ पे आंसर्स भी देते हैं, फिर आप नेक्स्ट करके ऐसे देख सकते हो। सो हमने ये पूरा 9 फीचर्स, जितने भी 9 फीचर्स है, इसको हमने कवर कर लिया है हमारे इस वीडियो में। सो आई एम श्योर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और ये बहुत हेल्पफुल हुआ होगा आपको। आप नाउ इट्स योर टाइम, आप नोटबुक एलएम ओपन करके कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक अगर आपके पास है तो आप उसको इजी वे में अंडरस्टैंड कर सकते हो बाय दिस टेक्निक। और द बेस्ट थिंग इज मैं आपको इस पूरे वीडियो का एक पीडीएफ बना के कौन सा ऑप्शंस आपको कहाँ पे यूज करना है इसका मैं एक ओवरव्यू पीडीएफ बना के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको अपलोड कर दूंगा। वहां से भी आप उस फाइल को आप डाउनलोड करके देख सकते हो कि आपको कौन सा काम के लिए कौन सा फीचर को आपको यूज करना है। सो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको हर एक वीडियोस एआई रिलेटेड, हर एक वीडियो, हर एक टूल का वीडियो आपके पास अपडेटेड होता रहे, आप उस टूल से अपडेटेड रहो। तो मुझे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन में भी आप फॉलो कर सकते हो, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टूल के लिए।